तीन शब्दों का ये मिलकर बने, जिसका प्रारंभिक शब्द है त्रय, जिसका अर्थ होता है तीन, गोनिया का अर्थ होता है कौन, और मेट्रोन का अर्थ होता है माँ। अर्थात हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स की जिस शाखा में त्रिभुज के तीनों कोणों को माप किया जाता है उसको क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। और इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, हिप्पारकस ने। इसलिए त्रिकोणमिति का पिता किसे कहा जाता है, हिप्पारकस को कहा जाता है। अब अगर कोई हमसे पूछेगा कि त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज की अगर प्रयोग करेंगे तो किस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, तो त्रिभुज या त्रिकोणमिति में केवल, यहाँ हम लिखे हैं कि या जो है त्रिकोणमिति में केवल समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है, बल्कि अधिकोण और न्यून कोण का नहीं। अगर कहीं ऐसा कुछ स्थिति आता है तो वहाँ पर लंब डाल करके उसे समकोण बनाया जाता है। ठीक, अब जैसे यहाँ पर समकोण त्रिभुज है तो समकोण के सामने वाला ये जो होता है, समकोण के सामने वाला भुजा जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक, जिसको संकेत में किससे सूचित करते हैं, एच से, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्ण। और इसके सम्मुख भुजा जो होता है, एक होता है परपेंडिकुलर जिसको कहते हैं लंब, और दूसरा होता है आधार जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेस, और संकेत करते हैं किससे, बी से। अब एक बात और है कि लंब और आधार आपस में चेंज होता है। जब हम कोण ए की सम्मुख करेंगे तो यह लंब हो जाएगा और यह आसन भुजा आधार हो जाएगा। जब सी का सम्मुख भुजा देखेंगे तो यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा, बल्कि कर्ण पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लंब और आधार हमेशा आपस में चेंजिंग होते रहता है, लेकिन कर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि हम यहाँ भाषा में लिख दिए कि यदि हम ए कोण से देखें तो ए का सम्मुख भुजा क्या होगा, बीसी होगा, जो बीसी लंब होगा, और आसन भुजा ए बी होगा, जो इसको क्या बोलेंगे, आधार होगा। फिर यदि हम सी से देखेंगे तो सी का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, ए बी, जो ए बी क्या होगा, लंब, और यहाँ पर इसका जो आसन भुजा होगा बीसी वह हो जाएगा आधार। और अगर यदि बात करें तो त्रिभुज के समकोण के सामने वाला भुजा वो हमेशा कर्ण होता है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर यदि हमको कोई पूछे कि त्रिकोणमिति की राशि जो होती है अनुपातिक राशि, उसकी संख्या कितना होता है, तो त्रिकोणमिति में अनुपातिक राशि की संख्या केवल कितना है, 6। अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे हम, 6, जिसमें एक का नाम है साइन, जिसको संकेत में लिखते हैं साइन, दूसरा है कोसाइन जिसको लिखते हैं संकेत में कोस, और तीसरा है टेंजेंट जिसको बोलते हैं टेन, चौथा है कोटेंजेंट जिसको कहते हैं कोट, उसके बाद है सेकेंड जिसको संकेत में लिखते हैं सेक, और छठा है कोसेकेंट जिसको लिखते हैं कोसेक। यह त्रिकोणमिति की 6 अनुपातिक राशि है। अब अगले देखते हैं अगला टॉपिक इसका, जहाँ साइन थीटा बराबर लंब बटा कर जिसको संकेत में कहते हैं P बटा H, कोसेक थीटा आधार बटा कर जिसको संकेत में लिखते हैं B बटा H, टेन थीटा लंब बटा आधार जिसको संकेत में लिखते हैं P बटा B, कॉट थीटा आधार बटा लंब B बटा P, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, संकेत में लिखेंगे H बटा B, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब जिसको बोलेंगे H बटा P। साइन का अपोजिट जो होता है वह होता है कोसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक,
और टेन का अपोजिट होता है कॉट। इसको याद करने का तरीका है, लाल बटा कक्का, जहाँ इसको बोलेंगे लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा। उसके बाद ए बटा के आधार बटा कर्ण बराबर कॉस थीटा। एल बटा ए लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा। इसी का अपोजिट चलेंगे तो यह हो जाएगा ए बटा एल, जिसको बोलेंगे आधार बटा लंब बराबर कॉट थीटा। फिर के बटा ए यह कर्ण बटा आधार, इसको बोलेंगे सेक थीटा। और के बटा एल, जिसको बोलेंगे कर्ण बटा लंब, यह हो जाएगा कोसेक थीटा। मतलब साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है। और कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से होता है। इसी को संकेत में हम लोग लिखते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि हम इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो बराबर के बाहर यह हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से पी बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल अंडर रूट। बी बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल अंडर रूट। अब यदि हमको इस 6 अनुपातिक राशि में से किसी एक का मान दिया रहेगा तो 5 का हम लोग अपने से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? जब हमको यह सूत्र याद रहेगा तब। और इसका याद करने का एक और तरीका है जिसको हम देख लेते हैं। इसका नाम है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जहाँ पंडित, तो यहाँ पर पंडित का संकेत होता है P, और हर को शुरू करते हैं S से लिखते हैं तो यह P बटा H। यह बद्री B से शुरू होता है B H। यह हर बोलेंगे तो H होगा B बटा H। और प्रसाद P से शुरू होता है और B, यह जो बोले B से शुरू होता है P बटा B। तो जहाँ हम लोग P बटा H बोलेंगे तो यह जो है P बटा H बराबर हो जाएगा साइन थीटा। B बटा H बोलेंगे तो यह हो जाएगा कॉस थीटा। और यहाँ पर P बटा B बोलेंगे यह हो जाएगा टेन थीटा। वन बाय टेन थीटा अगर करेंगे यह हो जाएगा कॉट थीटा। 1 बटे कॉट थीटा करेंगे तो यह हो जाएगा टेन थीटा।
मतलब टेन का अपोजिट कॉट और कॉट का अपोजिट टेन। इसी तरह से 1/sin थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा। 1/cosec थीटा ओपन sin थीटा, 1/cos थीटा sec थीटा और 1/sec थीटा cos थीटा। इतना हमको याद रखना है। अब इसमें से अगर किसी एक का मान हमको दे दिया जाए और दूसरा का मान बोलेगा निकालने के लिए, तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे यदि हमसे कोई क्वेश्चन करें कि यदि tan थीटा ओपन 3/4 है तब हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अभी पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, जो यहाँ पर दिया हुआ 3/4। तो हम लिख सकते हैं कि लंब बराबर 3 और आधार बराबर 4। अब हमको कर्ण निकालना होगा, जहाँ कर्ण बराबर p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर का अंडर रूट होता है। अब p के जगह पर लिखेंगे 3 के स्क्वायर, b के जगह पर 4 का स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 25, जिसका वर्गमूल 5 निकलता है। तो अब हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे sin थीटा, तो sin थीटा बराबर होता है p/h, जहाँ p बराबर 3 और h बराबर 5 है। दूसरा निकालेंगे cos थीटा, जहाँ b/h होता है, b का ये मान 4 है और h का मान 5। यहाँ पर cot निकालेंगे तो tan का उल्टा लिख देंगे, tan दिया हुआ 3/4, तो cot बराबर हो जाएगा 4/3। sec, अब यह अगर निकल गया तो यह cos का अपोजिट होता है। cos अगर निकला है 4/5 तो यह हो जाएगा 5/4। cosec sin का अपोजिट होता है। sin अगर है 3/5 तो यह हो जाएगा 5/3। अर्थात अगर सूत्र किस हिसाब से देखेंगे तो यह होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण का मान 5 और लंब का मान 3 है। यह मेरा आंसर निकल के तैयार हुआ। अब सवाल बनाना है, यदि tan थीटा बराबर 5/12 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। जो सवाल इस तरह का बारंबार पूछता है बोर्ड ऑफिस में, तो उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे। अभी हम इसी tan की चर्चा किए थे कि tan थीटा बराबर यह दिया हुआ 5/12, तो जहाँ पर लंब बराबर हो गया 5, आधार बराबर हो गया 12, कर्ण निकालेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का होल अंडर रूट, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144
दोनों को जोड़ेंगे 169, जिसका वर्गमूल बनता है 13। अब हमको वही साइन कॉस टेन निकालना। साइन थीटा बराबर पी बटे एच हम लोग लिख लेंगे, और इसलिए कि अगर यह लिख लेंगे तो हमें मान बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और p के जगह पर लिखेंगे 5, सॉरी p के जगह पर 5 और h के जगह पर 13। cos थीटा b बटा h, अब यहाँ पर b के जगह पर लिखेंगे 12, h के जगह पर 13। tan दिया हुआ है, cot इसी का अपोजिट होगा, तो यहाँ पर 5/12 है, तो यह हो जाएगा 12/5। अब हमको निकालना है सेक, जो cos का अपोजिट होगा, तो यह निकला 13/12, ये 12/13, अब इसको हम लिखेंगे 13/12। cosec साइन का अपोजिट, साइन है 5/13, तो यह हो जाएगा 13/5, जो निकल के तैयार हो। इस प्रकार से 2-4 सवाल बनाना है। जैसे यदि साइन थीटा बराबर 5/13 है, तो टेन थीटा और कॉस थीटा ज्ञात करें। दूसरा, यदि कॉस थीटा बराबर 4/5 है, तो टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा ज्ञात करें। तीसरा, यदि टेन थीटा बराबर 0.75 हो, तो साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात करें। चौथा, यदि कॉट थीटा बराबर 12/5 है, तो टेन थीटा ज्ञात करें। दिए गए चित्र से निम्न का मान ज्ञात करें। एक